श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। चरण कमल बंदहूँ तिनके रे, पुरहु सकल मनोरथ मेरे। गुरु पितु मातु महेश्व भवानी, प्रणो दीन बंधु दीनदानी। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। सत्संग जो है बहुत अमूल्य वस्तु है, या यूं कहिए कि सत्संग जिसको मिलता है बड़े भाग से मिलता है। भगवान ने कहा है कि बड़े भाग पाई सत्संगा, बिनहि प्रयास होए भवभंगा। सत्संग जो है बहुत भाग से मिलता है, सबको नहीं मिलता है। और जिसको सत्संग की प्राप्ति हुई है उसका जीवन धन्य हो गया। सत्संग सब जगह मिल सकता है, इसमें न कोई खर्चा है, न कोई पैसे की जरूरत है, न कोई समय की बाध्यता है कि समय होना चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा है कि सत्संग जहां पर होता है वहां पर प्रयागराज चढ़ करके आते हैं। और उस सत्संग में प्रयागराज है क्या? प्रयागराज में कौन कौन चीज है? प्रयागराज में गंगा की धारा है, यमुना की धारा है, दोनों का संगम है। तो जो सत्संग है, सत्संग रूपी जो प्रयागराज है, उसमें कौन कौन चीज है? क्या गंगा है और क्या यमुना है? गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम भगत जहां सुरसरी धारा, राम की जो भक्ति, जो राम की कथा मिलती है, सत्संग में भगवान राम की कथा मिलती है, यह गंगा जी की पवित्र धारा है। ये राम की कथा रूपी गंगा में जो डुबकी लगाता है उसके बराबर गंगा की धारा की महत्ता नहीं। क्यों? गंगा की धारा जिस क्षेत्र में रहती है वहीं के लोगों को ज्यादा सुलभ है। लेकिन जो सत्संग है सब है सुलभ, सब दिन सब देशा, सबको सुलभ है, हमेशा सुलभ, सब दिन सब देशा, हर देश में चाहे चाहे चले जाओ। सत्संग करना है तो आपको उसमें कोई जगह की बाध्यता नहीं है, कोई समय की बाध्यता नहीं है। चाहे जितने समय में, चाहे जितने जहां पर आपकी इच्छा है, आपको सत्संग मिला है, आप उसमें शामिल होइए। और गंगा की धारा तो हम ही, और यमुना की धारा कौन सी है? जो हमको सत्संग से हमें मिलती है प्रेरणा कि हमें क्या करना है, हमें कर्तव्य हमारे क्या है। कर्म की कथा जो है बताती, जो कर्तव्य की कथा बताती, यही यमुना है। राम की भक्ति ये गंगा है, और जो कर्म की कर्तव्य की कथा बताती है, हमें क्या करना है। भगवान की कथा में कर्तव्य क्या है, हमें क्या कर्तव्य करना है, उसका भी ज्ञान होता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए। इसकी पूरी बात हमें भगवान के चरित्र से मिलती है कि कैसे भगवान ने कौन कौन से काम किए, कौन काम जरूरी है, इनको सोचना चाहिए। यही सोच करके आदमी जब करता है तो उसको हर चीज प्राप्त होती है। सत्संग से मति, कीरति, गति, भूति, भलाई, जो भी चीज आज तक किसी को मिली है वो सत्संग से ही मिली है। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई,
सो जानव सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आन पाओ। अगर सत्संगी आप हैं, आगे गोस्वामी जी ने लिखा है कि विधिवत सुजन कुसंगत करही, विधिवत सुजन कुसंगत परही। अगर दयोग से कभी सत्संग के बजाय कुसंग में फंस भी गए हैं, लेकिन फन मन सम निज गुण अनुसरही, लेकिन जो सत्संगी है, जो सज्जन है, उसके गुण पर किसी कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि जैसे सांप के सिर पर मणि होती है, तो सर्प में तो जहर है, लेकिन मणि में जहर नहीं व्यापता। क्यों? मणि का स्वभाव है कि उसमें जहर नहीं व्यापता है, क्योंकि उसका गुण और है। मणि का गुण क्या है? प्रकाश देना। क्योंकि उसका गुण प्रकाश करना, बुद्धि को शुद्ध करना, जहर को हरना। तो फन मन सब निज गुण अनुसरही। तो सज्जन जो होते हैं, उनको अगर कुसंग में फंस करके कोई अगर ऐसे जगह फंसे, तो उनके ऊपर ऐसा है कि उनके ऊपर प्रभाव इतना नहीं पड़ता, क्योंकि अपने सज्जनता के हिसाब से उससे बच करके भगवान की कृपा के अनुसार वो निकल जाते हैं। तो सत्संग का प्रभाव इतना होता है कि इसमें अब प्रयाग कौन है? प्रयाग में गंगा यमुना की धारा है। फिर कहते हैं इसमें बट अक्षय बट है। अक्षय बट क्या है? भगवान पर पूर्ण विश्वास करना। ये क्या है? राम भगत जहाँ सुर सरधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। इससे ब्रह्म के बारे में विचार, प्रचार और प्रसार ये सब होता है। जब विचार होगा तो उसका प्रचार प्रसार भी होगा। अब बट विश्वास, जो अक्षय बट है, भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास करना, यही अक्षय बट है। अपने धर्म पर अडिग रहना, यही तीर्थराज समाज सुकर्मा, यही तीर्थराज है कि संत समाज में रह करके भगवान की